सहाबा के बारे में कुरान ये कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये सहाबा हुजूर के जो साथी थे, इनका हाल ये था कि जब ये सफ बनाते थे, इतनी मजबूत सफ होती थी जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। कोई बड़ी सी बड़ी ताकत उनकी सफों को चीर कर नहीं आ सकती थी। ये इस्तिकामत किसे कहते हैं, जमा हुआ होना किसे कहते हैं, डटा हुआ होना किसे कहते हैं, उसके लिए सहाबा को पढ़ना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के हालात तुम्हारे इस्तिकामत का इम्तिहान लेंगे, तुम्हारे इस कलमा तैयबा का इम्तिहान लेंगे। जो नारा था तुम्हारा, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। उस नारे पर बरकरार रहने का वक्त आ चुका है जवानों। आज क्या ये मॉब लिंचिंग की खबरें देख देख करके तुम्हारे सीने में डर पैदा होने लग गया, खौफ और हिरास का माहौल आ गया कि ये जालिम कुत्ते कहीं एक गरीब मुसलमान को पकड़कर खंबे से बांध करके उसे मार मार करके जबरदस्ती कहे हमारे खुदा का नाम ले ले और उसकी वीडियो वायरल करके, ये उसके इस्तिकामत का इम्तिहान है। ये हालात अगर तुम्हारे साथ दोहराए जाएं तो मैं आयत पढ़ चुका हूं। अल्लाह फरमाता बेशक वो लोग जो ईमान लाए और फिर उस पर जमे रहे, इनकी मुसीबतें होती कितनी है, इनकी मुशक्कतें होती कितनी है। ये पूरी दुनिया मिलकर अगर सबसे बड़ी सजा तुम्हें कोई दे सकती है, वो मौत की सजा है, मौत की सजा है। और मोमिन के लिए मौत सजा नहीं जजा है, मोमिन के लिए मौत सजा नहीं है। और ये जिस बात से डराते हैं, ए नौजवानों, अब की बात, इसके बाद अब सीना चौड़ा करके इस सरजमीन पर चला करो। जाहिर सी बात है, भीख मांगी हुई जमीन पर नहीं जी रहे, ख्वाजा हिंद के दरबार में है, हाँ साबिर पाक के दरबार में है, महबूब इलाही के दरबार में है, आला हजरत की सल्तनत में है। किसी और बात का खौफ न रखो, लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, इनकी मशक्कतें होती कितनी है। मौत से डराएंगे ज्यादा से ज्यादा, पीट पीट करके अगर कोई मार भी दिया तुम्हें, कोई बात नहीं। मौत उनके लिए अंधेरा है जो बेईमान थे, मौत उनके लिए आग है जो बेईमान थे। आशिक रसूल का हाल तो यह है, इधर मौत आई उधर चेहरे मुस्तफा नजर आया, इधर उसकी रूह निकल रही है, मुस्तफा करीम सिराने के पास है। और इतना ही नहीं, कंधों से उठाया हुआ ये लाशा कब्र में रखा जाता है, मुनकर नकीर बाद में आते हैं, मेरे मुस्तफा पहले आते हैं। तो मौत तुम्हारे लिए कौन सी सजा होगी? मौत सजा नहीं, मोमिन के लिए मौत जजा है। इसीलिए एक शायर ने क्या खूब कहा था, लोग ये जुल्म को देख करके कहते हैं अरे फलां को नहीं बोलना चाहिए था। अगर जाहिर सी बात है, मेरी इन बातों पर एक्शन लेकर मेरी गर्दन अगर मार दी जाती है, और अगर दुनिया ये कहती है मर गया, बहुत बोलता था मर गया, ये दुनिया तो कहती रहेगी, लेकिन उन्हें जवाब देना मेरे बात, कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। हमने आशिकों के जनाजे भी देखे हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो फना थे और इस्तिकामत का पहाड़ बन करके थे। और हमने अपनी आंखों से क्या ताजु शरिया को नहीं देखा? क्या बहुत जमाना गुजरा है, उनको देखी हुई आंखें अभी भी बाकी हैं। जबल इस्तिकामत का नाम ताजु शरिया था, एक पहाड़ का नाम था, और जमे रहे आखिर जिंदगी तक। लेकिन जब लाशा जिसमें पाक जनाजे की शक्ल में जाने लगा, उस मंजर को भी दुनिया ने देखा। हम खुद उस जनाजे के पास हाजिर थे, बगौर आप अगर देखते तो उनकी रूह पाक पुकार रही होती कि मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों। एक आशिक रसूल की जुबान यही है। हाँ, जो मर भी जाए दुनिया से तो ये कहता हुआ जाता है मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो, बस तुमने लिबास ही तो बदला है। और अब जा रहा हूं मुस्तफा करीम के दीदार के लिए। या रसूल अल्लाह, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। लिहाजा है मुसलमानों, मैं इस्तिकामत का दर्स देने के लिए आज हाजिर आया हूं कि अगर दुनिया तुम्हें हिलाए तो इसी बात पर कायम रहना कि मैं उस इंसान, उस घराने में पैदा हुआ हूं। आप सबके लिए भी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। दुनिया अगर गर्दन पर तलवार रख करके कहे तब भी तुम्हारा इम्तिहान है जवाब ये देना, मैं उस घराने में पैदा हुआ जब पैदा होते ही मेरे कान में अल्लाह अकबर की आवाज आई। आपके कानों में भी दी गई होगी ना,
मौलवी साहब ने अजान दी होगी, आपके बाप दादे या चाचे ने अजान दी होगी। दुनिया को यह बताना कि जब दुनिया में आया था आंख खोलने से पहले कानों से अल्लाह अकबर की सदा सुना, और उसके बाद होश आया तो बाप ने उंगली पकड़ करके जिस महराब में मुझे ले गया वो भी अल्लाह अकबर की सदाओं पर ही ले गया। और जाहिर सी बात है हम दुनिया से जाते भी हैं, हमारे जनाजे पर भी जो तकबीर बांधी जाती है वो अल्लाह अकबर पे ही बांधी जाती है। लिहाजा जिसकी जिंदगी अल्लाह अकबर से शुरू हो और अल्लाह अकबर पे खत्म हो, लिहाजा वो किसी और ताकत को बड़ा क्यों समझता है। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। मोमिनो जानते हो आप अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। लिहाजा फिर अगर कोई कहता है नहीं प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, चीफ मिनिस्टर बड़ा है, ये धोखे में है, खाम ख्याली में है। इनकी हैसियत ज्यादा दिनों की नहीं होती, ज्यादा दिनों की नहीं होती। इनको आला हजरत फाजिल बरेलवी के अशार में अगर पढ़ोगे तो आला हजरत ने कहा ये कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है। कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है। डाइन किसे कहते हैं? जो रोज शोहर बदलती है। शोहर कुछ वो है जो शोहर के साथ एक रात रहकर दूसरे दिन उसे कत्ल करती है। इनकी हैसियत सिर्फ इतनी है। हाँ मेरे अजीजों, इन ताकतों से खौफजदा होने का कभी ना मुसलमानों में रिवाज था ना आज होना चाहिए, कभी नहीं। आज के हालात पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं आपको। बाज उलमा भी इस बात से कशमकश में मुब्तला है कि क्या ऐसे हालात में इतनी सख्त बात करनी चाहिए, उन्हें राजी रखा जाए, वरना होगा एक्शन का रिएक्शन होगा, बढ़ती जाएंगी बातें। नहीं मेरे अजीजों, आज तो कुछ भी नहीं है।